भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में भी हाई अलर्ट है। इसका असर सीकर, जयपुर और जोधपुर में भी देखने को मिला। जयपुर में 4 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, वहीं जोधपुर में भी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को सीकर में रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी दी। मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें बताया गया कि मंगलवार की रात 1:04 से लेकर 1:11 के बीच 7 मिनट के अंदर 9 टारगेट तबाह कर दिए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी साथ में मौजूद रहे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि मंगलवार बुधवार की रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, उसके लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमले के बाद भी यह सामने आया है। हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट को चुने थे। एयर स्ट्राइक में इन्हें तबाह कर दिया गया। इन जगहों पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses. इस एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को सीकर में रेलवे स्टेशन पर प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान यात्रियों के सामान और संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ASI विनोद कुमार के मुताबिक आज मॉक ड्रिल होना प्रस्तावित है। इसे देखते हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। आज मॉक ड्रिल को मद्देनजर रखते हुए आज स्टेशन पर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया है और यात्रियों के सामान देख रेख की गई और स्टेशन पे कोई आवारा, कोई संदिग्ध वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसके बारे में चेक किया गया। वहीं सीकर में सिविल डिफेंस के द्वारा आज मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके पहले रिहर्सल भी किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि आपातकाल स्थिति में लोग खुद जागरूक रहकर खुद की और दूसरों की सुरक्षा कर सके। एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को सीकर के पुरोहित जी के ढाणी इलाके में स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी की, साथ ही तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है, इसे लेकर मुंह तोड़ जवाब मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रात को हमला हुआ, मैं उसने बहुत अच्छा पसंद कर रही हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हम पर हमला किया था और हमारे कितने टिट फॉर टेट, यानी जैसे को तैसा, जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया था, आज हमारे देश की जो सेनाएं हैं, इन्होंने भी हमारे देश का बदला लेते हुए पाकिस्तान पे जो अटैक किया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो घटना हुई पहलगाम में, सारे मतलब उस दिन से मोदी जी मतलब तैयारी कर रहे थे। सारी विपक्षी पार्टियों ने ये देखा, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये स्टेप क्यों नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था शेर जितना पीछे हटता है और उतना ही ज़्यादा आक्रमण करता है। काला सांप का आपने देखा होगा, वो बिल्कुल पीछे हटता है
और पीछे हट कर उतना ही वो वार करता है। तो सबको ये मालूम पड़ गया कि मोदी जी ने कैसे काम किया। मतलब आज भारत की जो सेना है विश्व के अंदर 51,75,000 सेना है भारत के अंदर, भारत में जो विश्व की सबसे बड़ी सेना है। मतलब और मतलब उन्होंने तीनों सेनाओं ने जल थल नभ तीनों ने मिल करके और बिल्कुल सामंजस्य के हिसाब से उन्होंने काम किया है जो सराहनीय है। भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से पहले पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान किया, पानी बंद कराया, उसकी इकोनॉमी डाउन करी, फिर उस पर वार किया। अब भारत नया भारत है जो जाग चुका है, जो अपनी शक्तियों को पहचान चुका है, जो उनके घर में घुसकर उनको मारता है और मारता चलेगा उनको। अतः अब इन सब जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहले हुई, आज हुई, इन सब के लिए मैं भारत की तीनों सेनाओं को, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर सीकर के अधिवक्ताओं ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वे हर परिस्थिति में मजबूती और पूरी एकजुटता से देश के साथ खड़े हैं। रात को 1:30 बजे हमारे नाबाद सैनिकों ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे 9, उनको नेस्तनाबूद किया है। इसके लिए आज हमारा सिर है वो गर्व से ऊंचा है। हर व्यक्ति अपने आप को गर्व महसूस करता है और हमारे जाबाजों को इस मुद्दे पे धन्यवाद देना चाहता है। और आगे भी जब तक ये आतंकवादी के ठिकाने नष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक हमारी जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो निरंतर जारी रहेगी और हम आतंकवादियों को देश नाबूद करके